आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पिछला जो वेव आया था कोविड का, तब जो सिम्टम्स आ रहे थे और अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें एक तो फर्स्ट थिंग आपने कोई डिफरेंसेस देखे हैं? बिकॉज आ रहे हैं डिफरेंसेस, तो आई थिंक काफी एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हमें बता रहे थे कि देर आर डिफरेंसेस। आपने क्या देखे अपने क्लिनिक में? एंड सेकेंडली, बिकॉज यू बीन इन दिस लाइन फॉर सो लॉन्ग, स्टार्टिंग में क्या वो रेड फ्लैग्स होते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं जब शुरू होते ही तुरंत से आपके पास आ जाना चाहिए? क्लिनिक पे तो अभी जितने पेशेंट देखे हैं उतने ही पेशेंट टेलीमेडिसिन से भी देखे हैं, क्योंकि लोग इस टाइम पे कोविड पे वैसे ही आइसोलेशन पे है, होम क्वारंटाइन पे, फिर सिम्टम्स आता है तो वैसे ही पैनिक हो जाता है। तो पहले हम रेड फ्लैग सिम्टम्स की बात करें। डिफरेंस आपने पूछा था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में इतना निमोनिया नहीं हुआ था, इतने सीटी स्कैन्स नहीं देखे थे जितने इस बार देख रहे हैं। तो फर्स्ट वेव में सिम्टम्स माइल्डर थे। बच्चे पिछले वेव में भी उतने ज्यादा उन्होंने सिम्टम्स नहीं शो किए थे, पर कुछ इस बार ज्यादा शो कर रहे हैं सिम्टम्स पिछले के कंपैरिजन में। पर बच्चों में फिर भी ये स्मूथली निकल रहा है एज पर, अगर पूरा फैमिली को देखें तो। पर पिछले वेव में 6 और 7 हमें टाइम मिलता था, 6 या 7 दिन हम नॉर्मल फ्लू की तरह पेशेंट देखते थे और वो उतने में ठीक हो जाता था। 8th डे और 9th डे के बीच में हम देखते थे कि पेशेंट इंप्रूव हो रहा है या कहीं रिकवरी स्मूथ चल रही है या पेशेंट कहीं डिटोरिएट तो नहीं हो रहा है, रॉन्ग ट्रैक तो नहीं ले रहा है। पर इस बार क्या हो रहा है, इस बार डे 4, कई बार डे 4 डे 5 में ही पेशेंट स्टेज 2 के सिम्टम्स दिखा देता है कि 3 दिन फीवर आया, कई बार चौथे दिन से ही उसको लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। क्योंकि इस बार जो डबल म्यूटेशन वायरस है, ये सेकेंड वेव में इसने कई बार थ्रोट को सरपास कर लिया है। मतलब बेजोफेरिक्स में जो वायरस 4-5 दिन रहता था, कई बार वो 2 दिन में ही लंग्स में चला जा रहा है। तो वो बड़ा क्रिटिकल हो गया। फिजिशियन के रोल बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि टेलीमेडिसिन में हम पेशेंट को सिम्टोमेटिकली देख रहे हैं, वीडियो कॉल पे देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बहुत एक्यूट रखना पड़ता है, शार्प रखना पड़ता है कि पेशेंट कल कैसा था और क्या वो, मतलब पेशेंट कई बार एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है, पर पता लग जाता है कि कल ये ठीक था और आज, क्योंकि रोज 2-2 दिन में सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं। और कई बार नेजोफेरिक्स में 2 दिन पेशेंट बोलता है नेजल ड्राइनेस है या होर्सनेस है या स्टफी नोज लग रहा है, और तीसरे दिन लगता है ये तो तीसरे या चौथे दिन की हल्का सा ब्रेथलेस हो रहा है या उसको बात करने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो समझ में आ जाता है कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो जहां पे भी हमें क्रिटिकल लगता है वहां पे हम इमीडिएटली रेफर कर देते हैं कि नहीं, आपको इस टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन की या इंस्टीट्यूशनल केयर की जरूरत है। पर अदरवाइज अगर वो रेड फ्लैग सिम्टम्स बहुत कम लोगों में आते हैं, मतलब एक परसेंटेज के हिसाब से देखें, मैक्सिमम लोग पैनिक ज्यादा कर रहे होते हैं और उनको मेडिसिन कुछ हम कई बार एंजाइटी के लिए भी दे देते हैं, कैलिफॉस या पैसिफ्लोरासोनी, रात को अगर नींद नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, नहीं तो कैलिफॉस एंजाइटी के लिए बहुत कॉमनली आजकल यूज कर रहे हैं कि पैनिक कम रहे और पेशेंट को सिम्टोमेटिकली सोर थ्रोट के लिए जैसे हमने ब्राइनिया दिया, मार्कायोट दिया, और ये फीवर के लिए बॉडी एक हो रहा है, पेटोरियम दे रहे हैं और वो स्मूथली ठीक हो जाता है। तो हमको 4-5 डेज में इस बार देखना होता है कि हाँ पेशेंट ठीक हो रहा है। 5th डे में ही हम अलर्ट हो जाते हैं कि पेशेंट अब रिकवर हो रहा है या कहीं कोई और सिम्टम तो नहीं, रॉन्ग कोर्स तो नहीं कर रहा है, कोई और सिम्टम तो नहीं डेवलप कर रहा है। और इस बार सेकेंड में आगे एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछली बार इतना लंबा नहीं चल रहा था कि रिकवर होने के बाद भी पेशेंट को लूज मोशंस हो रहे हैं या कभी ऑन एंड ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है या नॉजिया जा ही नहीं रहा है, एपेटाइट आ नहीं रही है, वीकनेस बॉडी एक बहुत कंटिन्यूस, हेडेक्स, यंगर बच्चे टीनेजर्स ये हेडेक्स बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि कंटिन्यूस हेडेक चल रहा है। और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल का भी बड़ा नॉन स्पेसिफिक है। बहुत लोगों के तो डे 7 डे 8 पे वापस आ जाती है, बहुत लोगों के थोड़ा लंबा टाइम ले रही है। उसके लिए फिर हम पल्सटीला या एपिकॉक, 1-2 मेडिसिन, पल्सटीला पे बहुत अच्छा काम कर रही है सेंस ऑफ स्मेल को वापस लाने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि ठीक हो गए हैं पर सेंस ऑफ स्मेल ही नहीं वापस आ रही है, तो वो भी एक बड़ा अनोइंग सिम्टम